आयोग नमस्कार, मैं आपका मित्र अवनीश। आज बहुत ही एक आवश्यक जानकारी के साथ हम लोग आपके बीच में उपस्थित हुए हैं और हमारे आज के गेस्ट और मेहमान हमारे मार्गदर्शक श्री अजय वीर जी हैं। एडिशनल पीपीओ पद से अभी रिटायर हुए हैं और अपना अनुभव हम लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो सर, अभी हमें तो ज़्यादा पता नहीं है, आप बवेरिया है और ट्राइकोडर्मा है, ये सब हमारे किसान भाइयों को यूज बताइएगा। देखिए किसान भाइयों, आप इस समय आप धान की पौध डालेंगे, इसके बाद धान की रोपाई करेंगे, तो इसमें भूमि शोधन और बीज शोधन बहुत आवश्यक है। हमारी सरकार जो है 75% अनुदान ये बायो पेस्टिसाइड पे दे रही है। 75%। 1 किलो की कीमत इसकी 100 रुपया है। 75 रुपये आपके खाते में डीबीटी के माध्यम से पहुंच जाते हैं। करना क्या है, आप जैसे धान का बीज लेंगे और इसको भिगो देंगे। भिगो देने के बाद जब जवाई कर लेते हैं, इसकी किले निकल आते हैं छोटे छोटे, जब अपने खेत में बोने जाते हैं तो 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा 1 किलो बीज के हिसाब से सूखा बुरकाव कर लेंगे और हल्के हाथ से उसे मिला लेंगे, जिससे कि किले हमारे टूटे ना। और जो खेत हमने तैयार किया है उसमें हम बिजाई कर देंगे, तो हमारे खेत में जो सड़न गलन पौधा में हो जाती है वो नहीं होगी और कोई भी इसमें जो फफूंदीनाशक रोग होता है वो नहीं लगता है। इसी तरह से बीज भूमि शोधन के लिए हम क्या करेंगे, 1 से 2 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद के साथ में इसको 25-30 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद लेंगे और इसको 1 से 2 किलोग्राम तक ट्राइकोडर्मा को मिला देंगे और घर पे पक्का फर्श हो, पक्का फर्श नहीं तो पन्नी बिछा लें, उसके ऊपर रख करके इसको बिछा दें, पानी का छींटा मार दें तो इसमें फफूंद आ जाएगी। और फफूंद 6-7 दिन तक आप इस पानी का छींटा मारते रहें और फिर आखिरी जुताई जब करें तो शाम के समय इसे खेत में बुआई कर दें और इसकी बढ़िया करके बुआई करके अपनी कोई भी फसल लगा सकते हैं। ज़मीन के अंदर आपके भूमिगत कीट भी होते हैं, जैसे दीमक है, कटुया है, जड़ की सूढ़ी है, बहुत सी भूमिगत कीड़े होते हैं। उसके लिए बवेरिया बेसियाना ये रामबाण दवाई है। दीमक की दवाई कोई ऐसी नहीं बनी है जिससे दीमक ख़त्म हो जाए। इससे दवाई जब हम इसको भी गोबर की सड़ी हुई खाद मिला के डालते हैं तो दीमक समूल नष्ट हो जाती है। दीमक आप जानते हैं कि हमारी तरह सामाजिक प्राणी है, उसमें भी नर और मादा होते हैं और वो बहुत गहराई तक 2-2, 3-3, 4-4 फीट तक होंगे, बहुत गहराई तक चले जाते हैं। हम लोग क्लोरोपाइरिफास या रिजेंट या और अन्य दवाइयाँ डालते हैं तो उससे दीमक नीचे चली जाती है, मरती नहीं है। इससे क्या होता है, जो दीमक के नर और मादा जो होते हैं नीचे अंदर, उनका काम है बच्चे पैदा करना। दूसरा होते हैं उनके श्रमिक, जो ऊपर से भोजन ले जाते हैं और ले जाके वहाँ खिलाते हैं। एक होते हैं सैनिक, जो रखवाली करते हैं। जो श्रमिक हमारे ऊपर हमने इसको मिलाया, खेत में मिला दिया, मिलाने के बाद ये हमारे संपर्क के जो दीमक होती है उसके संपर्क में आता है, चिपट जाता है, तो जिस तरह से कोढ़ जैसी बीमारी हो जाती है। इससे ना खुजली पड़ती है, ना कुछ परेशानी होती है किसी को, ना लगता है दीमक को कुछ नहीं मालूम होगा, ना महक आती है। उसके शरीर में लग जाएगी, वो नीचे धीरे धीरे जाएगी, एक दूसरे संपर्क होते हुए नर मादा तक जाएगी, तो समूल दीमक हमारी नष्ट हो जाती है। इसके जीतते जागते उदाहरण हमारे यहाँ देवेश लड़का एक है, बुरैया के देवेश दीक्षित, ये यही डालते दीमक के लिए और उनके जितने भी बटाईदार हैं सब इसी को डालते। बोले हमारे खेत में दीमक नहीं लगती कतई। अगर लगातार 2-3 बार डाल दें इसे तो दीमक कतई समूल नष्ट हो जाएगी, आपके खेत की दीमक रहेगी नहीं। तो जब भी धान लगाएं तो इसको 2 किलोग्राम बवेरिया बेसियाना को 25-30 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद में बढ़िया करके मिला लें और 1 सप्ताह तक अपने घर पर रखें, पानी छींटा मारते रहें। इसके बाद अंतिम जुताई में इसे बुआ दें तो कोई भी दीमक नहीं लगेगी। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, जब आपकी दीमक लग जाएगी तब उतना बढ़िया ये काम नहीं करता, शुरुआती दौर पे ही ज़्यादा काम करता है। अगर आपके किसी पौधे में फल फूल नहीं रुक रहे हैं, उसमें मतलब छोटे छोटे कीड़े लगे हुए हैं, उसमें भी आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन यह है कि जब बड़ी बड़ी सूढ़ी हो जाएगी तब आपको क्लोरोपाइरिफास या अन्य जो सूढ़ी वाली दवाई हैं वही डालनी पड़ेंगी। ये पहले ही आप डाल दें तो ज़्यादा इसका लाभ मिलेगा और इसका लाभ लोगों ने उठाया है। गन्ने में तो 5 किलोग्राम रिकमेंडेशन है इसका, और अपने साधारण फसल जो है धान, गेहूँ, बाजरा, ज्वार, इनमें मक्का 2 किलोग्राम तक ही डाल देंगे तो पर्याप्त मात्रा में ये है एकड़ में। तो धान की जब पौध डालें तो उसमें ये ज़्यादा भी पड़ जाता है तब भी नुकसान नहीं करता है। हमने बताया 5 किलोग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से इसका बीज शोधन कर लें जब बिजाई करें। बाकी बचा हुआ गोबर की सड़ी हुई खाद मिला के जो हम खेत में पडलिंग करते हैं, जिसे हम लोग गाँव में भाषा में कंधार बोलते हैं, उसमें मिला दें, फिर हमारा पौधा बहुत स्वस्थ रहेगा।
पौध जो है हमारी बहुत स्वस्थ रहेगी। अगर वहाँ दीमक की समस्या है तो इसको मिला लें, लेकिन आपको करना है इसको अलग अलग ही रखना है, बोना अलग अलग, एक साथ नहीं मिलाना। खेत में बोनेंगे एक ही खेत में, लेकिन अलग अलग बोएंगे, एक दिन इसको बो दिया, दूसरे दिन इसको बो दिया। तो इस तरह से अगर करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। और सरकार इसमें 75% अनुदान भी दे रही है। आप यहाँ से लेंगे 1 किलो 2 किलो जितना भी लें, आपकी ज़मीन के रकबा के हिसाब से आपके खाते में ये 75% अनुदान डाल देंगे। अब सारा काम यही अवनीश कुमार सिंह जो यहाँ एडीओ प्रभारी हैं, ये कृषि शिक्षा इकाई और राजकीय कृषि बीज भंडार यही देखेंगे। धन्यवाद बाबूजी। बाबूजी ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। जैसे अभी आप देख पा रहे थे, ट्राइकोडर्मा है, ये बवेरिया है, रामबाण इलाज है, कम पैसों में ठोस इलाज है। तो अभी सीजन हमारा खरीफ का स्टार्ट ही हो चुका है, के लिए दीमक और सूड़ी के लिए आपने बताया। तो इन सब बातों को अगर अमल में लाएंगे तो निश्चित ही आपकी फसल अच्छी होगी, उत्पादन बढ़ेगा और लागत कम होगी। इन्हीं शब्दों के साथ बाबूजी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को पुनः नमस्कार।